सोमाली कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद ऑयल टैंकर्स ओनर 25 के जो अगवा का मामला हुआ था, उसके बाद से अब तक सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है जिसमें फ़ायदा नज़र आए। लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लोगों के पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है और ऐसे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को वीडियोज़ भी शेयर करें जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी मदद के लिए अभी तक नहीं पहुँचा कोई। 10 पाकिस्तानी शहरी इसमें फंस गए हैं। एक विक्टिम की फैमिली से हमारा राबता हुआ और इस वक्त महविश यासिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अहलिया है यरगमान की। उनसे हम बात करना चाहेंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या मामला चल रहे हैं। महविश, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस दुख की घड़ी में आपने हमें वक्त दिया और बताया कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। महविश, बताइएगा सबसे पहले तो आखिरी बार कब यासिर से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सलाम सलाम। बस उन्होंने यही कहा था कि उनका इंजन जो है वो है और खाने की अशिया भी सारी खत्म हो चुकी हैं। पीने का पानी भी बहुत गंदा है अब, क्योंकि जो टर्बो इंजन खराब हुआ है उसकी वजह से उनका आरओ प्लांट काम नहीं कर रहा है। तो पानी भी बहुत गंदा है वहां पर। और बॉइल चावल उनको मिलते हैं 24 घंटे में एक बार, वो लोग खाते हैं खाना। हम्म, अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, शुरुआत में तो आप लोगों की गालिबन गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई, एक दो दिन बाद ही जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद आपको बुलाया गया और ये ऊपर हुकाम की तरफ से, गवर्नर हाउस की तरफ से, वज़ीर आला हाउस की तरफ से, उसके बाद से कोई राब्ता हुआ है आप लोगों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ है हमसे कहीं से भी। और वो जो इनिशियल जो बात हुई थी गवर्नर साहब से, वो क्या बात हुई थी? कोई यकीन दहानी, कोई इस तरह की चीज़? हम लोगों को तो फैमिलीज में से किसी को भी बोलने नहीं दिया गया था वहां पर। और दूसरी बात ये कि वहां पर सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे। पर मेरी जहां तक नॉलेज है और जो बातें मैंने सुनी थी, तो वहां पर मुझे यही पता लगा था कि गवर्नमेंट जो है वो इनसे नेगोशिएट नहीं करती है। तो ये, और फिर उन्होंने अनवार चौधरी साहब की थी, तो उन्होंने कहा था ये हमारा मैटर नहीं है, ये फॉरेन अफेयर्स का है। ठीक, तो तो मैं वहां से फॉर बहुत मैं उम्मीद ही होकर आई थी। अच्छा, महविश, अ, बताइएगा फॉरेन अफेयर्स से कोई राबता हुआ है? वहाँ से किसी ने आपसे बात की है? आपसे नहीं, किसी और से जो कि मकवियों में हम्म। वहाँ है, किसी की फैमिली से बात हुई है? नहीं, हम सब एक ही पेज पर हैं और हम सब एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। किसी भी हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है। अ, अच्छा, अंसार बर्नी साहब से भी हमने प्रोग्राम में उनको मधु करके बात की थी और वो हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार थे। तो उनसे कोई बातचीत या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज? नहीं, फिलहाल तो किसी की भी तरफ से, ईद के बाद से किसी की भी तरफ से कोई हमें नहीं हुआ है। अंसार बर्नी साहब फिर भी राब्ता कर लेते हैं, लेकिन बाकी तो कोई भी नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कोई भी नहीं है। कोई भी अच्छा, नहीं है। ठीक है। और अंसार बर्नी साहब से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका राबता हुआ है वहाँ पर, और जी। उनसे बातचीत हुई है, पायरेट से भी बातचीत हुई है। ईद से पहले तक क्या पेशरफ्त हुई थी, अगर ये आप हमें बता दें कि उस वक्त कुछ कहा गया था कि क्या बातचीत चल रही है? बिल्कुल, उस वक्त जब इनसे बात हुई थी तो मुश्ताक अहमद साहब से भी हमारी मुलाकात करवाई थी इन्होंने। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ये ईद तक मामला सॉर्ट नहीं होता है तो मैं आप सबको जो है वो इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। लेकिन अच्छा। एज सच अभी तक कोई इस पर बात नहीं हुई है। पायरेट से शाहीन बर्नी साहिबा की बात हो रही थी, हम्म। लेकिन वो भी यही मुतालबा कर रहे थे कि आप अपनी गवर्नमेंट से कहें कि वो कंपनी को प्रेशर करें। अब इस अच्छा। कंपनी से आप लोगों का कोई राब्ता हुआ है? ये बताइए, और क्या क्या मुतालबात वगैरह रखे हैं इन लोगों ने? कंपनी से आप लोगों की कोई बात हुई है? कंपनी से बिल्कुल होती है, लेकिन वहां से भी अपडेट, जाहिर है उनको मैनेजमेंट से अपडेट नहीं आती, तो वो हमें भी अपडेट नहीं करते हैं। और एक मैसेज डालने के बाद हमें भी बहुत वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। हम्म। वैसे ही तकलीफों में हैं हम लोग और इंतजार मजीद बढ़ता ही जा रहा है हर तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। फिलहाल ऐसी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं से भी नहीं मिली है कि उनकी बाजियाबी के। और $3 मिलियन उन्होंने रखी है डिमांड। थ्री थ्री मिलियन मिलियन डॉलर्स पर यानी वो डॉलर्स कि, चाहते हैं कि उनसे कोई नेगोशिएट करे, अच्छा। ताकि वो जल्द से जल्द इस मामले को रिजॉल्व करें। पर हमारी तरफ से अभी तक कोई वहां पर बात ही नहीं हुई है कि इस मामले को
हल किया जा सके। तो ये अच्छा, ये दो बातें महविश, अगर इस वक्त में आप हमें बता सकें, ये $3 मिलियन का मुतालबा पाकिस्तान हुकूमत से किया जा रहा ओवरऑल है, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे किया जा रहा है, सेलिंग शिप कंपनी से ये किया जा रहा है? एग्जैक्टली ये ओनर से किया जा रहा है, जो कि शिप का ओनर है, अच्छा। और उन्हीं से किया जा रहा है। बस वो ये चाहते हैं कि बीच में कोई मिडिल मैन हो जो इस चीज को नेगोशिएट करवा सके। महविश, कुछ आप लोग, आपको ये पता है कि देखिए 17 लोग हैं, उसमें से 10 पाकिस्तानी, बाकी 7 जो मुख्तलिफ नेशनैलिटी के हैं, उनकी हुकूमत ने कोई हलचल की है? जी, इंडोनेशियन हुकूमत बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसी की है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है पायरेट्स के साथ। ठीक है। और दफ्तर खारजा कह रहे हैं कि कर रहे हैं राबता कंपनी कंपनी के के जरिए कज़ाकों से, आप तक ऐसी इतलात हैं या आप कह रही हैं कि आप कंपनी से भी राब्ते में? जी, बताया तो गया है, लेकिन जब तक कि हमें किसी मीडिया पर नजर नहीं आएगा या हमें कोई बताएगा नहीं, कोई ऐसा बंदा जो उन्हीं के उधर से हो, तो फिर हमें कैसे यकीन आएगा कि ये काम भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है। महविश यासिर, बेहद शुक्रिया। इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और काम तक पहुंचाते रहेंगे। दुआएं हैं उनके लिए, वो तमाम तर 17, सिर्फ 10 पाकिस्तानी नहीं, बाकी तमाम तर 7 भी, कि उनकी बाहिफाजत वापसी हो। 44 दिन हो गए हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।